उन्होंने काम नहीं किया, केवल नौटंकी किया है और इस बार उनको ऐसा तगड़ा झटका देगी कि पुनः दोबारा राघोपुर की ओर देखने का काम नहीं करेंगे। सरकार बने दो, सब छोड़ जात के सीधा कर देंगे। कैसे जो है आप यादव वोटरों को जो है एनडीए के पक्ष में ले जाएंगे? इसीलिए तो यहाँ मुलायम चारा समझ के आ रहे हैं कि राघोपुर यादव हमको रो के हंस के गा के हमारे नाम पर वोट दे ही देंगे। एसपी यादव भी यादव है, आप भी यादव है। लोग जो राघोपुर के लोग जो आपके साथ आपको विधायक क्यों बनाए? क्या कुछ आपने रोड मैप तैयार किया राघोपुर के लिए? तो आप भी डिप्टी सीएम बने, आपके माता पिता भी सीएम थे, आप यहाँ पर इंटरनेशनल स्टेडियम बनवा देते, आप अच्छा मेडिकल कॉलेज खुलवा देते राघोपुर में, तो आपने तो काम किया नहीं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में अगर सबसे ज्यादा किसी सीट की चर्चा है तो राघोपुर है, जहां से लालू यादव के छोटे लाल यानी तेजस्वी यादव यानी नेता प्रतिपक्ष जो मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए से भाजपा के प्रत्याशी यानी कहिए भाजपा के पहलवान सतीश राय जो है वो भी मैदान में है। तो लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से संपर्क साध रहे हैं, उनसे बात करते हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा का तगड़ा पहलवान है, तो क्या तेजस्वी यादव को जो है पटक पाते हैं राजनीतिक अखाड़े में कि नहीं? राजनीतिक अखाड़े में जनता ही पटकती है। उनके कारनामों से जनता वाकिफ हो चुकी है कि पिछले 10 वर्षों में राघोपुर से के लोगों से वोट लेकर गए, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोगों के बीच आते जाते रहे, कभी कदाल। राघोपुर में जो विकास होना चाहिए था, आप सरकार के साथ हैं, आप नीतीश जी के साथ थे, आप पावरफुल मंत्री थे, डिप्टी सीएम थे, आपने अपने क्षेत्र का विकास क्यों नहीं किया? कोई रोके हुए तो था नहीं। और वो विकास की धारा मैंने नीतीश जी के नेतृत्व में 2010 से 15 में राघोपुर में बहा कर दिखा चुका हूं कि पुल का सौगात राघोपुर के लोगों को मिला। कटाव मुक्त करने का काम राघोपुर को हुआ। 8-10 हाई स्कूल +2 करवाने का काम मैंने किया। लगभग 200 सड़कें राघोपुर और विद्युपुर के इलाका में जो टूटा हुआ सड़क था बनवाने का काम किया, जो नई सड़क थी उसको बनवाने का काम किया। अच्छा, राघोपुर में संग्रहालय को सरकारी दर्जा दिलाने का काम किया हूँ। इस जो रोड अभी बन रहा है एनएच में, इसको मैं विधानसभा में क्वेश्चन करके स्टेट हाईवे का दर्जा दिलवाया था। माननीय नित्यानंद जी एमपी बने, उन्होंने लोकसभा में क्वेश्चन करके इसको एनएच में तब्दील करवाया। ये एनडीए सरकार की देन है। तो काम तो हम लोग किए, घर घर बिजली के काम 14 से 16 के बीच हम लोग करवा दिए। तो काम जब जनता के लिए हम लोग किया है और उन्होंने काम नहीं किया, केवल नौटंकी किया है, तो इस पर जनता उनको इस बार सबक सिखाने का मूड बना चुकी है और इस बार उनको ऐसा तगड़ा झटका देगी कि पुनः दोबारा राघोपुर की ओर देखने का काम नहीं करेंगे। लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो कितना जो है प्यार आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है? कहीं कहीं देखा जा रहा है कि आपका विरोध भी शुरू हो जा रहा है। नहीं, कहीं विरोध में शुरू हुआ है, कहीं नारा लगाया जा रहा है। अरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को जो माँ बाप ने संस्कार दिया है, तेजस्वी यादव है नहीं, लेकिन उसको जो घर में चर्चाएं होती है, अब छोटा बच्चा कहीं कहीं, बहुत जगह नहीं, कहीं कहीं अपना बोलता है पीछे से, उससे क्या मतलब है? लोकतंत्र है, सबको अधिकार है नारा लगाने का। हमारे दल के कार्यकर्ता भी नारा लगाते हुए निकल रहे हैं और हम क्वेश्चन हमसे भी होता है, उनसे भी क्वेश्चन होगा, सरकारें से क्वेश्चन होती है जो सरकार में शामिल रहते हैं। मैं क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ, मैंने क्या किया नहीं किया, वो क्या तुलना होना चाहिए ना, तुलनात्मक बात होनी चाहिए। आपने 10 साल में क्या किया, मैंने 5 साल में क्या किया, ये राघोपुर की जनता देख रही है, समझ रही है। लेकिन जो उनके कार्यकर्ता अंधभक्त हैं, आंखों में पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो जनता सुविधा ले रही है, वो जनता आगे बढ़ के कर रही है कि ये काम नीतीश जी ने करवाया, ये सतीश जी ने करवाया, ये काम से हमको बहुत ज़्यादा फायदा है। इसलिए जनता विकास के नाम पर वोट देगी और इस बार उनको करारा झटका लगेगा। अच्छा, राघोपुर में देखा जाता है कि जिस तरह से यादव वोटरों की संख्या ज़्यादा है, और किस तरह से कैसे जो है आप यादव वोटरों को जो है एनडीए के पक्ष में ले जाएंगे? यादव वोटर की संख्या ज़्यादा है, सभी जातियों में यादव की संख्या ज़्यादा है। इसीलिए तो यहाँ मुलायम चारा समझ के आ रहे हैं कि राघोपुर में यादव हमको रो के हंस के गा के हमारे नाम पर वोट दे ही देंगे। लेकिन यादव के बाद भी अन्य जाति का वोट 2 लाख है। यादव और मुसलमान अगर 1,30,40,000 है तो 2 लाख अन्य जातियों का वोट है। और यादव हम हैं, हम यादव में भी वोट ले रहे हैं। बिना यादव के वोट से बहुत सारा बूथ खाली चला जाएगा। हम देखिए हमारा सब बूथ पर जो यादव का प्योर बूथ है, उस पर भी हमको अच्छा वोट मिला हुआ है। तो यादव भी मेरे साथ है और हम यादवों के साथ भी उनके सुख दुख में शामिल रहता हूँ। मैं असल राजनीति तो मैं वहाँ कर रहा हूँ, A to Z की राजनीति कर रहा हूँ। हमें आज प्रचार में इतना परेशानी हो रही है, घूमना पड़ रहा है, सभी जातियों के बीच जा रहा हूँ। वो कई जाति के बीच गए, कितने लोगों के बीच गए? उनका कार्यकर्ता जो बाहुबली है, पैसा वाला है, माफिया टाइप के आके लोगों को गुमराह कर रहा है, कार्यकर्ताओं को गुमराह कर रहा है, लोभ प्रलोभ दे रहा है। वो अपने नॉमिनेशन के बाद कहाँ चले गए? पटना चले गए। अब मैं नॉमिनेशन के बाद अपने गांव क्षेत्र गया, क्षेत्र में घूम रहा, भ्रमण कर रहा हूँ। इसलिए जनता ये बात को समझ चुकी है। लगातार जो है राघोपुर में जिस तरह से मीसा भारती गई, उसके बाद राबड़ी देवी का जो आगमन हुआ, प्रचार प्रसार हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? मैं तो अब बेटा को जिताने के लिए, भाई को जिताने के लिए जाएगी ही, क्योंकि वो जान रही है कि 10 साल में क्या किया है। 10 साल में जनता से नाता नहीं रखा है, कुछ मुट्ठी भर लोग से नाता रखा है, उसका भी रिएक्शन है। मुट्ठी भर लोग के यहाँ जाइएगा, आइएगा, वही कोई पब्लिक अपना क्वेश्चन करना चाह रहा है तो अरे छोड़ो बाद में। तो इससे जनता नाराज़ है उनसे। उन्होंने 10 साल में जो ऐसा कोई यूनिक काम जैसे डिग्री कॉलेज खुलवाना था, शिक्षा मंत्री आपके थे,
आप कहते हैं कि 5 लाख नौकरी मैंने दिया, लेकिन आप क्या किए? आप एक डिग्री कॉलेज नहीं खुलवाए, एक दियर में रेफरेंस अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, एक अच्छे डॉक्टर सर्जन स्पेशलिस्ट का यहाँ पोस्टिंग नहीं करवा पाए, यहाँ एक खेल मैदान नहीं बनवा पाए अच्छा सा। और जब विपक्ष में जाते हैं तो नीतीश जी पर आरोप लगाते हैं कि नीतीश जी सारा धन नालंदा में लेके चले गए। तो आप भी डिप्टी सीएम बने, आपके माता पिता भी सीएम थे, आप यहाँ पर इंटरनेशनल स्टेडियम बनवा देते, आप अच्छा मेडिकल कॉलेज खुलवा देते राघोपुर में। तो आपने जो काम किया नहीं, स्पेशली आप करते तो आपके साथ जनता रहती। लेकिन 10 साल में जनता समझ चुकी है कि आप कोई काम के आदमी नहीं है, केवल जात पात करवा के जनता को गुमराह करके वोट लेकर के विधायक बनना चाहते हैं। कितनी वोटों से लग रही है कि आपकी जीत हो रही है राघोपुर? अब वो तो तय जनता करेगी ना। अब हमारे पास कोई ऐसा कैलकुलेटर नहीं है, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जनता का जो रुझान है उससे भारी मतों से मैं जीतूंगा और उनको भारी मतों से पराजय का सामना करना पड़ेगा। तो राघोपुर में यादव वर्सेस यादव की लड़ाई हो गई? हाँ, यादव वर्सेस यादव नहीं, यादव उनके साथ जितना है उससे कम मेरे साथ नहीं है। माने जो पॉजिटिव सोच वाले लोग हैं, गरीब गुरबा हैं, जिनको योजनाओं का लाभ मिला है, सभी लोग मेरे साथ हैं। एक बयान आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि छोटे जाति को दबाने को लेकर क्या बयान आपने दिया था? यादव वो तो मीडिया में देखते हैं, फेसबुक पर उनका कोई कार्यकर्ता फेसबुक पर डालता है कि सरकार बने दो, सब छोड़ जात के सीधा कर देंगे। कल एक वीडियो वायरल हुआ है, बोला कि मैं फलाने गांव का हूं और मैं लालू यादव के खिलाफ जो बोलेगा उसको माने गाली बक के बोला। तो ये चीज़ है, ये चीज़ से समाज में गंदगी फैलती है। आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता रहिए, अपने पार्टी के लिए काम कीजिए, मतदाताओं पर किसी दूसरे दल के कार्यकर्ताओं पर दबाव मत डालिए। आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आपके साथ कोई भी जा सकता है। मैं भी आरजेडी का सिपाही था, लेकिन जनता दल के नेता नीतीश कुमार जी ने मुझ पर विश्वास किया, मेरे बारे में पता किया और टिकट दिया, और मैं जनता दल से 2 बार चुनाव लड़ा, 1 बार जीता। अच्छा काम किया। 5 साल विधायक रहने के बाद कोई उंगली नहीं उठा सका कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हमको भाजपा ने टिकट दिया, तीसरी बार भाजपा हम पर ट्रस्ट की है और तीसरी बार हमको टिकट दी है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से हारने के बाद भी मैं समाज के बीच रहा, समाज का सेवक बन के काम किया, समाज का बेटा बन के काम किया हूँ। इसलिए पार्टी मुझे टिकट देकर भेजी है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जनता एनडीए के साथ है खड़ा, मेरे साथ खड़ी है। तेजस्वी यादव भी यादव हैं, आप भी यादव हैं। लोग जो राघोपुर के लोग जो आपके साथ आपको विधायक क्यों बनाए? क्या कुछ आपने रोड मैप तैयार किया राघोपुर के लिए? लोग आपको विधायक बनाएंगे तो क्या कुछ लोगों को मिलेगा? देखिए, मेरा रोड मैप पहले से है। मैं जब 10 से 15 विधायक बना था, राघोपुर को पक्का पुल का सौगात दिलाया, राघोपुर को कटाव मुक्त करवाया, चेचर संग्रहालय को राजकीय दर्जा दिलवाया, करीब 200 सड़कों का निर्माण करवाया। जो राघोपुर में हाई स्कूल की कमी थी, +2 नहीं था, 8 हाई स्कूल 14+2 का मैंने वहाँ चालू करवाया। तो ये सारा काम, घर घर बिजली, लगभग 2-4 गाँव में बिजली थी, 2-4 घंटे के लिए आती थी बिजली। मैं जब विधायक बना तो हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया, हर घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया। आज नीतीश जी उसको माफ़ भी कर दिए, 1.25 यूनिट फ्री कर दिए। तो मेरा विजन था कि हम राघोपुर को विकसित राघोपुर बनाएं। राघोपुर जो पटना के करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ दियारा है, रिमोट इलाका था, वहाँ कोई पदाधिकारी पोस्टिंग नहीं कराना चाहते थे। कोई इस विद्युपुर इलाका के, चाहे पटना के इलाका के, कोई शादी विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता था। बिना दियर में शादी नहीं करेंगे, नाव से जाना पड़ता है। हमने उस चीज़ को दूर करने का काम किया है, पुल दिलवा करके। आने वाले समय में मुझे जनता मौका देगी तो जो डिग्री कॉलेज का मांग है छात्र छात्राओं के लिए, वो डिग्री कॉलेज खुलवाऊंगा, नर्सिंग कॉलेज खुलवाऊंगा, ITI कॉलेज खुलवाऊंगा, युवाओं के लिए स्टेडियम का निर्माण करवाऊंगा, किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज का काम करवाऊंगा। और बाढ़ का इलाका है दियारा, जो बाढ़ के इलाका में पुल से उतरने के बाद लोग छोटा नाव का सहारा लेते हैं, ऊंची करके सड़क बनवाऊंगा। और विद्युपुर का इलाका जो बरसात के समय में जलमग्न हो जाता है, जल जमाव से केला के फसलें बर्बाद हो जाती है, जल निकासी का कार्यक्रम मैं बनवाऊंगा, ताकि यहाँ के किसान बंधु को केला का फसल क्षति नहीं हो, उनका आर्थिक कमर नहीं टूटे। इसलिए वो काम करूंगा। जल निकासी के लिए सीवरेज प्लांट ला करके राघोपुर के, विद्युपुर के इलाका को जल मुक्त करने का काम करूंगा। देखिए, हमारे साथ सतीश राय, वही सतीश राय हैं जिन्होंने 2010 में जो है राबड़ी देवी को जो हराने का काम किया। इनको लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं समाचार चक्र। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।